गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक की हम बात करें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत। इसकी बात करेंगे आज हम। गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत की बात करेंगे तो हमारे पास गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत की बात करें तो हमारे पास क्या होता है उसकी बात करें तो हमारे पास इसमें गैस की बात कर लेते हैं। गैस की बात करें तो हमारे पास गैसों का आयतन हमारे पास क्या होता है और इसकी आकृति हमारे पास क्या होती है। तो हम बात कर लेते हैं गैसों का न तो गैसों का अपना न तो आयतन न आकृति होती है। गैसों के हमारे पास न तो इसका आयतन होता है और न हमारे पास इसकी आकृति होती है। दूसरी बात करें तो गैसों में हमारे पास क्या होता है अंतराण्विक बल हमारे पास क्या होता है नगण्य होता है। गैसों में हमारे पास अंतराण्विक बल क्या होता है नगण्य होता है। तीसरी हम इसमें बात कर लेते हैं तो हमारे पास में तीसरी बात करें तो हमारे पास में क्या होते हैं टक्कर होती है। इसमें हमारे पास क्या होती है टक्कर होती है। टक्कर हमारे पास ये कौन सी होती है तो ये हमारे पास क्या होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर इसमें हमारे पास क्या होती है इसमें हमारे पास टक्कर होती है। जो टक्कर हमारे पास होती है तो वे हमारे पास कैसी होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इसका हमारे पास में टक्कर की बात करें तो हमारे पास में इस प्रकार से हमारे पास कोई पात्र है जिसमें हमारे पास में टक्कर होती रहती है। तो हमारे पास में साथ ही संवेग की बात कर लेते हैं तो हमारे पास में पी हमारे पास में टक्कर होती है। हम बात कर लेते हैं संवेग की तो हमारे पास में क्या होता है पी हमारे पास में संवेग क्या होता है। इसमें हमारे पास गैसों में हमारे पास संवेग क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। पी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होता है। संवेग का मतलब हमारे पास क्या है v। तो हमारे पास में टक्कर होती रहती है तो हमारे पास उसमें इसके हमारे पास पूर्णतः प्रत्यास्थ में हमारे पास पी क्या हो गया कांस्टेंट। तो हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है इसमें तो हमारे पास 1/2 पी स्क्वायर बटे एम होती। तो हमारे पास पी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है तो हमारे पास गतिज ऊर्जा भी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा भी हमारे पास क्या होगी कांस्टेंट होगी। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम एक बात और कर लेते हैं छठा पॉइंट और कर लेते हैं। गैस हमारे पास होती है जो हमारे पास किसके कारण गति करती है तो ये हमारे पास ताप के कारण गति करती है। जैसे हम बात करें परम शून्य ताप पर हमारे पास इनमें कौन सी गतिज ऊर्जा होगी तो हमारे पास वहां पर गति नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन सी होगी स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे हमारे पास उसमें ताप हटा दें ताप हटाएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे गति करेंगे तो हमारे पास कौन सी गति होगी गतिज ऊर्जा। इसमें हमारे पास क्या होगी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास गैस हमारे पास किसके कारण गति करती है तो गैस के अणु हमारे पास सदैव तापीय गति तापीय गति करते हैं। ये हमारे पास कैसी गति करते हैं तो ये हमारे पास हमेशा तापीय गति करते हैं। और साथ ही इसकी हमारे पास बात करें तो इसकी गति हमारे पास किसके कारण परिवर्तित होती है इसकी गति टक्कर
इसकी गति हमारे पास किसके कारण परिवर्तित होती है, तो इसकी गति हमारे पास टक्कर के कारण हमारे पास इसकी क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसमें हमारे पास गति टक्कर के कारण तो हमारे पास इसमें परिवर्तित होगी, अन्यथा हमारे पास क्या रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो हमारे पास क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टक्कर होगी तो हमारे पास में वेग बढ़ेगा। तो हमारे पास में एक और बात कर लेते हैं, हमारे पास में संवेग, टक्कर होने के कारण हमारे पास में संवेग की और बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन की बात करेंगे हम, साथ ही किसी ताप पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, किसी ताप पर गैस के अणु में होती है पहला हम बात करें गतिज ऊर्जा, दूसरी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, तीसरी हमारे पास बात, चौथा हमारे पास हम बात कर लेते हैं किसी ताप पर गैस के अणु में होती है। दूसरा हम बात करें परम शून्य ताप पर होती है। पहला ऑप्शन गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा बात, चौथा दीज। साथ ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, गैसों के अणु के मध्य टक्कर होती है तो औसत गतिज ऊर्जा होगी, पहला बढ़ती है, दूसरा घटेगी, तीसरा समान, चौथा हमारे पास। इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारे पास ये तीन क्वेश्चन हो गई। इनकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तुम्हारे पास में टक्कर होती है, तुम्हारे पास में किसकी बात की गई, गतिज ऊर्जा। टक्कर हो या ना हो हमारे पास में ताप से हमारे पास में गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पास होगा परम शून्य ताप पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे हम ताप बढ़ाएं तो हमारे पास कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, किसी ताप पर गैस के अणु के मध्य होती है, तो हमारे पास उसमें ताप है, ताप जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास उसके अणु क्या करेंगे, गति। तो हमारे पास कौन सी होगी, गति, गतिज ऊर्जा हमारे पास होगी। उसका ताप हम कम करते परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर वे गति नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमारे पास में क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। तीसरे की बात करें तो हमारे पास में टक्कर होती है, टक्कर होगी, टक्कर हो या ना हो तो हमारे पास में क्या होता है, पी संवेग हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास औसत गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, इससे औसत गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, समान। इससे हमारे पास औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं।
हम आगे बात कर लेते हैं आदर्श गैस और आइडियल गैस, दोनों की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास आइडियल गैस कौन सी होती है और हमारे पास रियल गैस कौन सी होती है, उसकी बात करें। तुम्हारे पास आइडियल गैस कौन सी होती है, पीवी एनआर टी होती है। और जबकि हमारे पास इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, रियल गैस होती है। ये हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस होती है। इससे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही। तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है, एक वास्तविक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस तरह व्यवहार करती है। इसमें हम बात करें तो पहले उच्च ताप निम्न दाब, दूसरा हमारे पास उच्च ताप उच्च दाब, तीसरा हमारे पास निम्न ताप निम्न दाब, चौथा हमारे पास निम्न ताप उच्च दाब। इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या होती है, आदर्श गैस वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तुम्हारे पास में क्या करती है, उच्च ताप और निम्न दाब। तुम्हारे पास में कौन सा आएगा, क्यों करती है इसका बात, हमारे पास आदर्श गैस उच्च ताप उच्च दाब, क्योंकि हमारे पास ये समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास ताप तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा उच्च, और निम्न क्या करना पड़ेगा दाब। इसके साथ ही हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते, हमारे पास इसमें हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास में ऑप्शन चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, अत्यधिक कम घनत्व है, अत्यधिक कम घनत्व है, अधिक घनत्व है, पहला दूसरा तीसरा समान घनत्व है, नो चेंज। बात कर लेते हैं तुम्हारे पास में नन ऑफ दीज की और बात कर लेते हैं साथ में। तो हमारे पास इसी में हमारे पास थोड़ा सा चेंज होते हैं, तो हमारे पास इसमें अब कौन सा आंसर आएगा, तो भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास में क्या आएगा, अत्यधिक कम घनत्व है, अत्यधिक कम घनत्व हमारे पास में होगा। क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन को हमारे पास 2-4 बार हमारे पास क्या नेवी में एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप जीके में याद रखना, क्योंकि हमारे पास है एक बार तो हमारे पास इसको नेवी में और एक बार हमारे पास इसको एयरफोर्स में पूछा गया है। इसको हमने 2 बार देखा हुआ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं पीवी एनआरटी लागू होता है तो ये हमारे पास कौन सी गैस है, तो ये हमारे पास कौन सी गैस है, आइडियल गैस। तो ये हमारे पास आइडियल गैस की समीकरण है। इससे हम बात करें निम्न ताप उच्च दाब, दूसरा ऑप्शन निम्न ताप निम्न दाब, तीसरा ऑप्शन उच्च ताप निम्न दाब, चौथा हमारे पास आता है उच्च ताप उच्च दाब। इसकी और बात करें तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, इसकी बात करें तो हमारे पास ये कौन सी है, आइडियल गैस ही है। आइडियल गैस हमारे पास
किसकी तरह कम करेगी, तो हमारे पास इसमें भी कौन सा आएगा, उच्च दाब और निम्न दाब आएगा इसमें भी हमारे पास। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसमें। आदर्श गैस समीकरण है, इस क्वेश्चन की बात करें तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, देखो आप तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, तुम्हारे पास हमारे पास आदर्श गैस कौन सी होती है, तुम्हारे पास होती है PV होती है हमारे पास। इसमें हम देखें तुम्हारे पास आदर्श गैस कौन सी होती है, तुम्हारे पास आदर्श गैस की बात करें तुम्हारे पास होता है PV बराबर हमारे पास होता है NRT। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सी गैस है, तो ये हमारे पास आदर्श गैस है। तो N का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार। ये हमारे पास क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। ये हमारे पास द्रव्यमान होता है, वैसे ही तुम्हारे पास इसका क्या है हमारे पास या मोल। इसको हम n को दूसरे में लिखे तो हमारे पास n नंबर ऑफ मोल, इसका हमारे पास बटे में आणविक द्रव्यमान ये हमारे पास होता है। इस तो हमारे पास इसको हम इसके स्थान पर रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा PV NaRT ये हमारे पास होगा। इसमें बात करें तो हमारे पास क्या कर दे, n हो गया R बटे NaT। तो हमारे पास एक होता है वोल्टेज नियतांक, हमारे पास क्या होता है B। नियतांक हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है वोल्टेज मान नियतांक हमारे पास। तो इसका मान हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसमें होता है। तो हमारे पास इसमें क्या रखेंगे हम, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन राइट है। इसे आगे हम बात करें, इससे हम आदर्श गैस की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास आदर्श गैस समीकरण क्या होती है PV NRT। ये हमारे पास क्या है आदर्श गैस समीकरण। इसमें हमारे पास P क्या है 1 ATM, ये हमारे पास 10 की घात 5 पास्कल दाब। ये हमारे पास क्या है आयतन, तो हमारे पास इसको हम आयतन है हमारे पास, इसको हमारे पास क्या है आयतन, इसका मात्रक हमारे पास क्या होगा मीटर क्यूब। आगे हम बात करें n हमारे पास क्या है मोल। मोल में हमने देखा था हमारे पास m बटे m आणविक, ये हमारे पास ग्राम में, ये हमारे पास क्या है आणविक द्रव्यमान। इसकी बात करें हमारे पास R हमारे पास क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक। ये हमारे पास क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक हमारे पास। इसमें हमारे पास इसमें क्या, इसके हम विमा और मात्रक दोनों की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका मात्रक की बात करें तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा कार्य, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कार्य मात्रक में जूल। हमारे पास m क्या है मोल, ये हमारे पास इसका केल्विन। ये हमारे पास किसकी क्या आ गई मात्रक, हमारे पास इसका क्या हो गया। साथ ही हम विमा की ओर बात कर लेते हैं।
तो हमारे पास कार्य की विमा हमारे पास क्या होती है m1 L2 t-2 हमारे पास मोल हो गया और केल्विन हो गया। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास इसका विमा हमारे पास क्या हो जाएगी m1 L2 t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमारे पास क्या है इसकी विमा। हमने विमा की और बात कर ली। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें टी की बात करें तो हमारे पास इसका ऐसा मात्रक हमारे पास क्या होगा केल्विन होगा। इसका ऐसा मात्रक हमारे पास क्या होगा केल्विन होगा। इससे आगे हम एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। सावित्री गैस इसकी बात करेंगे तो हमारे पास में पहला ऑप्शन जूल मोल केल्विन, दूसरा हमारे पास जूल मोल, तीसरा हमारे पास जूल केल्विन, चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। बात कर लेते हैं तो इसकी बात करें तो हमारे पास इसका मात्रक हमारे पास किससे निकाले हम NR-T। तो ये हमारे पास क्या हो गया कार्य तो हमारे पास इसमें W N और T हमारे पास R हो गया। तो R का मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा जूल मोल केल्विन। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमारे पास किसका मात्रक है इसकी बात करें यह मात्रक हमारे पास किसका है तो यह हमारे पास वोल्टेज मान नियतांक हमारे पास ये हमारे पास किसका मात्रक वोल्टेज मान नियतांक का। इसके अब विमा की बात करें तो हमारे पास इसकी विमा हमारे पास क्या होगी इसके हमारे पास विमा यह प्राप्त होगी। इससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और करें। इसकी बात कर लेते हैं तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा। इसकी बात करें तुम्हारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है केल्विन हमारे पास R हमारे पास ये था। तो हमारे पास का एक मात्रक हमारे पास क्या आता है मोल हमारे पास इसमें और Q ताप को हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास में Q दिया हुआ है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा M1 L2 t-2 और हमारे पास मोल इनवर्स और हमारे पास θ1 ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा
पहला ऑप्शन राइट है इसमें हमारे पास। आगे इसमें हम बात करें तुम्हारे पास में बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास में किसकी बात करेंगे, सामान्य ताप और सामान्य दाब की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करें तुम्हारे पास क्या आएगा आगे, सामान्य ताप और दाब की बात कर लेते हैं। तो हम इसमें सामान्य ताप और दाब की बात करें, तुम्हारे पास में सामान्य ताप हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री। तुम्हारे पास इसको हम केल्विन में चेंज करें, तुम्हारे पास 273 केल्विन। हम इसमें दाब की बात करें, तुम्हारे पास में सामान्य दाब क्या होगा 1 atm, तुम्हारे पास में 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास पीवी एनआरटी से हम इसमें आयतन की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास 1 मोल आयतन में हमारे पास कितना लीटर होगा उसकी बात करें। सामान्य ताप और दाब में हमारे पास 1 मोल लीटर में हमारे पास कितना आयतन होगा उसकी बात करें। तुम्हारे पास क्या होता है पीवी एनआरटी। तुम्हारे पास इसमें क्या है पी हमारे पास क्या देगा 1.01 गुणा 10 की घात 5। वी हमारे पास इसकी बात नहीं करनी है, हमारे पास 1 मोल के लिए हमारे पास 1, आर का मान हमारे पास 8.314, ये हमारे पास जूल मोल यहाँ हो गया। हमारे पास ताप कितना हो गया 273। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.4 लीटर। तुम्हारे पास में कितना आएगा 22.4 लीटर। इसमें हमारे पास इसमें बात कर लेते हैं समान एक क्वेश्चन और करें हम सीखेंगे। तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है अगला, सामान्य ताप व दाब। सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होगा पहला ऑप्शन इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो अभी हमने बात की सामान्य ताप व दाब में हमारे पास 1 लीटर है 1 मोल। सामान्य ताप व दाब 1 मोल गैस में हमारे पास आयतन कितना होता है 22.4 होता है। तो हमारे पास में कौन सा आएगा पहला ऑप्शन। इसी में हमारे पास यहाँ पर हम चेंज करते हैं और हमारे पास इसमें 10 की घात 3 माइनस की मीटर, और इसमें हम यहाँ पर में हमारे पास क्या हो गया मीटर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया मीटर, और यहाँ पर हमारे पास नन ऑफ दीज कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 2 मोल कर दिया और हमारे पास में मीटर में हमने चेंज कर दिया, तब हमारे पास में कौन सा आंसर होगा उसकी बात करें। तो हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास 2 लीटर में हमारे पास एक मोल में हमारे पास कितना था 1 मोल आयतन में हमारे पास 22.4 लीटर था हमारे पास। तो 2 मोल आयतन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में 2 से गुणा करें तो 44.8 लीटर। लेकिन हमारे पास में किसमें दिया हुआ है मीटर में, तो हमारे पास इसको हम मीटर में चेंज करें तो हमारे पास इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास 1000 यह हमारे पास होता है। इसको हम निकलना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा लीटर। इसको हम यहाँ पर रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 44.8 गुणा माइनस 10 की घात मीटर क्यूब। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा दूसरा ऑप्शन राइट है इसमें हमारे पास।
इससे आगे हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो तुम्हारे पास में क्या था, पीवी एनआरटी, तुम्हारे पास में क्या आएगा, समान आएगा। इसका रीजन की बात करें, तुम्हारे पास में क्या था, पीवी बराबर एनआरटी, तुमने इसमें दाब का भी मान रख लिया। तुम्हारे पास में 1 मोल, तुम्हारे पास इसका में क्या रख लिया, मान रख लिया। तुम्हारे पास में आणविक अणुभार तुम्हारे पास आया नहीं, क्योंकि हमारे पास आणविक अणुभार क्या होता है, आणविक अणुभार के हमारे पास क्या होता है, ग्राम बटे आणविक अणुभार, आणविक द्रव्यमान। तुम्हारे पास यह, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई नाम नहीं आया, तुम्हारे पास में कौन सा आएगा, समान। लेकिन हमारे पास इसमें थोड़ा सा चेंज करते ही हमारे पास में चेंज होता था, क्योंकि हमारे पास में 1 मोल नाम ना दिया तो तुम्हारे पास में सामान्य ताप पर दाब दिया हो, लेकिन हमारे पास फिर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास में किसकी बात कर दी, 1 मोल। इसके स्थान पर हमारे पास 1 ग्राम दिया होता तो हम इसको ग्राम में, इसके हमारे पास आणविक द्रव्यमान रख सकते थे, तो हमारे पास में यह मोल की बात की तो हमारे पास क्या आएगा, समान आएगा। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या करें, 1 ग्राम की बात कर लेते हैं, 1 ग्राम की बात करें, तब हम बात करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास तब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होता है, पीवी एनआरटी होता है। इसमें हमारे पास मोल दे दिया तो हमारे पास इसमें मोल रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में क्या कर दिया, ग्राम में दे दिया तो हमारे पास एम बटे आणविक द्रव्यमान आरटी। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम किसकी बात करें, H2 की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 ग्राम दे दिया, इसका आणविक द्रव्यमान हमारे पास क्या होगा, 2 आरटी होगा। दूसरी बात करें हम ऑक्सीजन की, O2 की, तो हमारे पास इसका 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 आरटी। इन दोनों में हम भाग दें तो हमारे पास क्या देगा, आरटी से आरटी, पी से पी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास तुम्हारे पास किसका है, तुम्हारे पास इसमें कौन सा आएगा, H2 का आयतन हमारे पास क्या होगा, अधिक, क्योंकि हमारे पास इसका 16%, 16 हमारे पास क्या है, O2 का हमारे पास इसमें, तो हमारे पास अधिक हो सका होगा तो H2 का हमारे पास अधिक होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त किया जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।